आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स पर। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र आपने सुना तो जरूर होगा और दोस्तों आप भी सोचने पर मजबूर हुए होंगे कि आखिर उस फ्लाइट के साथ ऐसा क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, हेलोइस फ्लाइट आपने जरूर सुना होगा। हेलोइस फ्लाइट के बारे में 14 अगस्त 2005। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन इस विमान ने सुबह साइप्रस से ग्रीस के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई पर जाने के बाद इस विमान का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है और उसके बाद इस विमान का कुछ पता नहीं चलता। यह कहाँ गायब होता है, कहाँ नहीं, इसके बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। संपर्क टूटने से पहले पायलट और कंट्रोल टावर के बीच कुछ ऐसी बातचीत होती है जो हैरान करने वाली होती है। पायलट प्लेन में हो रही अजीब चीज़ों का जिक्र करता है। प्लेन में अचानक एक अलार्म भी बजता है। ये अलार्म सुन पायलट हैरत में पड़ जाते हैं क्योंकि ये अलार्म तब बजता है जब विमान टेक ऑफ करने के लिए तैयार होता है। जी हाँ दोस्तों, और जब यह फ्लाइट 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही होती है तो तब इस फ्लाइट में यह अलार्म बजता है और इसी बीच कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है जो आज तक एक रहस्य बनी हुई है। रिपोर्ट्स में सामने आता है कि वह विमान कैबिन में तापमान और दबाव बहुत कम हो जाने की वजह से बाद में क्रैश हो जाता है और इसमें पूरे 121 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। जांच में विमान से भेजे गए मैसेजेस कई तरह के सवाल भी उठाते हैं। एक वॉइस मैसेज में पायलट यात्रियों के ठंड से जमने की भी बात करता है और दूसरे मैसेज में कंट्रोल टावर से टेक्निकल मदद मांगने के लिए भी वह बात करते हैं, लेकिन फिर संपर्क टूटने के बाद कुछ भी आपस में बातचीत नहीं हो पाती कि आखिर विमान में क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही प्लेन से संपर्क टूट जाता है और फिर उसका कुछ भी पता नहीं चलता तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को डर यह हो जाता है कि यह किसी आतंकी घटना का शिकार तो नहीं हो गया। इसके बाद वे अपने 2 एयरफोर्स के विमान को इस फ्लाइट की ओर तेजी से आगे की ओर बढ़ाते हैं। इस दौरान ये फ्लाइट ऑटो पायलट मोड पर चलती हुई 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाती है और जैसे ही फाइटर जेट कुछ ही मिनटों में फ्लाइट के करीब पहुंचते हैं तो वे कुछ ऐसा खौफनाक दृश्य देखते हैं जिसे देखकर वह भी डर जाते हैं। ये आर्मी के पायलट रिपोर्ट करते हैं कि हेलोइस विमान के कॉकपिट में एक पायलट अपनी सीट पर नीचे को गर्दन किए बेहोश बैठा होता है, जिससे प्लेन के ऑटो पायलट मोड में जाने की बात तो साफ हो जाती है। वहीं दूसरी सीट पर को पायलट नज़र ही नहीं आता और इसके अलावा पूरे विमान में पैसेंजर बेहोश नज़र आते हैं और ऑक्सीजन मास्क भी उनके सामने लटके हुए होते हैं, जिससे एक तरफ तो यह भी इंडिकेशन मिलता है कि विमान के अंदर कम प्रेशर की वजह से सब बेहोश हो चुके थे, लेकिन वहीं एक ऐसा दृश्य देखा जाता है जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जी हाँ, वे फाइटर जेट के पायलट देखते हैं कि एक पैसेंजर सीट से उठकर कैबिन की तरफ जाता है और दरवाजा खटखटाता रहता है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि जब सभी बेहोश बैठे हैं तो यह आदमी कैसे चल फिर सकता है। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के देखते ही देखते यह प्लेन नीचे की ओर जाने लगता है। करीब 10 मिनट बाद इसका दूसरा इंजन भी बंद हो जाता है और एयरफोर्स संभावित दुर्घटना क्षेत्र के बारे में अपने संपर्क से सबको सूचना करते हैं और दोपहर 12:04 पर यह विमान एथेंस से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी एरिया में दुर्घटना से क्रैश हो जाता है, जिसमें क्रू समेत सभी 121 लोगों की मौत हो जाती है। कुछ सालों बाद जांच में एक चौंकाने वाली बात भी सामने आती है। बताया गया कि एक छोटी सी चूक ने कैसे 121 लोगों की जान ले ली। जी हाँ, ये चूक थी विमान के एयर कंडीशनर और प्रेशर कंट्रोल सिस्टम की। एक दिन पहले इसमें कुछ खराबी सामने आती है, जिसके बाद इसे मेंटेनेंस के लिए भेज दिया जाता है। जी हाँ, मेंटेनेंस में चेकअप के बाद इसके प्रेशर सिस्टम को मैनुअल मोड पर करके छोड़ दिया जाता है और जिसे बाद में ऑटो मोड पर लाना उन्हें याद नहीं रहता और इसी के कारण 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे विमान के अंदर का प्रेशर सिस्टम और ऑक्सीजन कम होने लगता है और उसी के साथ पायलट बेहोश हो जाते हैं, जिससे ये पायलट अपने विमान को नहीं संभाल पाते और विमान भी ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है और जिसकी वजह से 121 लोगों की मौत हो जाती है। जब दुर्घटना के बाद इस प्लेन में मौजूद यात्रियों की बॉडी को
चेक करने के लिए भेजा जाता है तो उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आती है जिन्हें आज भी सुनकर हैरानी होती है। जी हाँ, उनमें सामने आता है कि इन लोगों की मृत्यु प्लेन के क्रैश होने से काफ़ी टाइम पहले हो चुकी होती है और यह अखबार में जब बात छपती है तो इसे लोग भूत प्रेत से जोड़कर भी देखते हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो आज तक सामने नहीं आया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।